एक नई शुरुआत। यह वीडियो आपको उस यात्रा पर ले जाएगा जहां एक किताब के माध्यम से लोग अपने जीवन को बदलते हैं। हर पन्ना एक नई प्रेरणा, हर शब्द एक नई दिशा। देखें और जानें कि कैसे नशे की बेड़ियों को तोड़कर जीवन में नया उजाला लाया जा सकता है। मूल्य जाणा व विश्वास करा की तुम्ही जगातील सर्वात महत्त्वाचे व्यक्ती आहात। प्रसन्न राहण्याचे दोन उपाय आहेत: स्वतःची आवश्यकता कमी करणे आणि परिस्थितीला ताळमेळ बसवणे। प्यार और सहकार से भरपूर जीवन परिवार की व्यक्ति का स्वर्ग होता है। तुम्ही सगळे 11वी आणि 12वीचे विद्यार्थी आहेत आणि बघा की लाईफ जे तुमचं पहिलीपासून जे 10वी पर्यंत ते तुमचं गोल्ड पिरियड होता आणि जे आता तुमचं सिल्वर ह्याच्या पुढे जे तुमचं पिरियड होणार आहे ते तुमचं लाईफमधलं सर्वात इम्पॉर्टंट रोल असणार तुमच्या लाईफमध्ये की तुम्हाला काय पुढचं डिसिजन करायचं आहे, काय तुमचं टार्गेट आहे आणि तुम्हाला काय कुठल्या वेळेवरती फोकस करायचं आहे। जर कोणाला बिझनेसवरती असेल, कोणाला सायन्समध्ये, कोणाला मार्केटिंग, भरपूर गोष्टी आहे पुढं करण्यासाठी भरपूर आहे। जर आपल्या माइंडला फोकस ठेवला किंवा कुठल्या ॲडिक्शन पासून पण आपण स्वतःला लांब ठेवलं तर प्रत्येक चीज पॉसिबल आहे आणि आपण कुठलं ॲडिक्शन स्वतःहून अडॅप्ट करून घेतो। मीन्स कोई चीज आपण अपने से अपना लेते, कोई अपने पे जबरदस्ती नहीं डाल सकता कि बाबा तुझे ये एडिक्शन तू ले या तो ये तो एडिक्शन कर। अपन जो एडिक्शन लेते हैं वो स्टार्टिंग में अपने को लगता है कि नहीं यार चलो मजे में है, कॉलेज है, ये कर रहा है, वो कर रहा है या हीरो कर रहा है, तो वो देखे हम लोग क्या समझते हैं यार चलिए हमारा आइकॉनिक मॉडल रोड बन गया लाइफ का, ये अगर इतना कर रहा है तो चलिए मैं भी ऐसा करता हूँ। पर उनका होता है जो चीज हम लोग लाइफ में अभी के टाइम पे स्टार्ट करते हैं थोड़ी ही मजे के लिए, पर वो कब जाके अपना आगे चल के वो अपनी लत बन जाती है, वो अपने को कभी पता नहीं चलता। अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप एकदम लाइफ में अभी आप स्टडी कर रहे हो और आगे भी आप स्टडी करते रहोगे, क्या पता आप एमपी यूपीएससी क्रैक कर दो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, या फिर अगर आप दूसरे कोई फील्ड में देख रहे हो बिजनेस में तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, या फिर आप अगर कोई साइंस में कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है। अगर ये पीरियड में अगर हम लोग ने वो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अगर ऑब्जॉर्व नहीं करी और हम लोग जो है जो अभी जो थोड़े एडिक्टेड है तो अभी के टाइम पे हम वो सब चीजें छोड़ सकते हैं। अगर एक बार टाइम चला गया तो वापिस से नहीं आ सकता लाइफ में। तो इसीलिए अपन हर एक चीज करने से पहले 2 बार उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखिए। जो भी करना है वो सब अपने हाथ में रहता है। अगर हम चाहें तो वो चीज एडॉप्ट भी कर सकते हैं या तो फिर नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, सब अपने हाथ पे डिपेंड है। तो प्लीज आप लोग जो भी चीज करें 2 बार सोचिए, अपने वे से भी सोचिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ अगर डिफिकल्टी है, कुछ चीजें ऐसे रहती है कि हम लोग अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, या तो फिर आपके कोई सीनियर फ्रेंड रहे या आपके कोई फैमिली में कोई एक पर्सन रहेगा जिसको आप हर एक चीज बोल सकते हो। जैसे आपका भाई रहा उसको बोल सकते हो, वो इस टाइम पे अपने को मदद कर सकते हैं। अगर कुछ चीजें उसके भी आगे गए तो फिर उस टाइम पे आप अपनी फैमिली को खुद होकर बोल सकते हैं कि ये चीज मैं कर रहा हूँ, इसके कारण मुझे तकलीफ हो रही है और ये चीज से मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो वो लोग तभी भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सब अभी आगे के लिए फोकस रखिए और स्टे एडिक्टेड फ्री। विचारों का चिंतन मत कीजिए, संभव हो तो ध्यान आती जाती सांसों पर लगाइए, संभव हो तो ध्यान सूर्य की तरफ लगाइए। राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य की किरणें आपके शरीर पर आपको ऊर्जा से भर रही है। बैक स्ट्रेट है आपका, पीठ सीधी, एंड नो मूवमेंट। अगर मूवमेंट हल्का हो
भी रहा है तो फिर से उसको स्थिर कीजिए। प्रयास करते रहना है। गलती कितनी बार हुई इससे कोई मतलब नहीं है। हर गलती के बाद हमने फिर से उठने का प्रयास किया कि नहीं किया। अब लास्ट का 1 मिनट आप कल्पना कीजिए कि इस केंद्र में आपको जो सिखाया जा रहा है आप वो सीख रहे हैं और आप पहले से बेहतर हो रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, थोड़ा स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए। और इस बार आप घर गए तो आप बदले हुए व्यक्ति हैं। घर वाले भी प्रसन्न हैं और आप जो भी काम करते थे आप उस काम पर गए, काम आपको मिल गया और आप काम में लग गए और आपकी आदतें अच्छी हो गई, क्योंकि अच्छी आदतों के साथ जीना आसान होता है। और हर सफल व्यक्ति उस काम को भी करता है जिस काम को करने का उसका मन नहीं करता। आपका मन नहीं करता है काम करने का, लेकिन आपने बार बार काम किया और बार बार काम करके काम करने की आदत डाल दी। आपको जिस चीज को छोड़ना है उस चीज के लिए आपका मन करेगा, लेकिन वो काम नहीं करके आपको उस काम को नहीं करने की आदत पड़ जाएगी। और ये मेडिटेशन आपको उसमें मदद करेगा, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा भर जाएगी। अब 3 बार लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अगर आपको फेफड़े की तकलीफ है तो जितना आपकी शक्ति है, जितना संभव है उतना ही सांस लें। अब दोनों हाथों को घर्षण करें, रब करें, चेहरे पर लगाएं, हथेली के अंदर आंखों को खोलें और यह सोच कर अपने हाथ को नीचे रखें कि हमारे पास शक्ति है, हमारा भविष्य अच्छा है और हमें मदद कहीं न कहीं से मिलेगी। ईश्वर हमारे साथ है। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि अगर ईश्वर हमारे साथ नहीं होता, आप सोचिए ये बात, ईश्वर आपके साथ नहीं होता तो आप इस केंद्र में नहीं आते। ईश्वर ने आपको इस केंद्र में भेजा है, कारण कुछ भी हो, आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए भेजा है। और इस बात आपल्याला वारंवार अपयश मिळत असेल तर याबाबत दुःख करत बसू नका, कारण काळ अनंत आहे। वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका। सतत कर्तव्य करीत राहा। आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल। उठा, जागे व्हा, थांबू नका जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही। जीवनात चढ उतार हे येतच असतात। नेहमी हसत राहा। असा चेहरा कामाचा जो हसत नाही। अहंकारापासून तितके सावध राहा जितके एखाद्या पिसाळलेल्या कुत्र्यापासून असतात। प्रत्येक क्षणाचा व संधीचा उपयोग करून घ्या। प्रगतीचा मार्ग फार मोठा आहे आणि काळ वेगाने पुढे जात आहे, म्हणून आपल्या संपूर्ण आत्मबळाने कामाला लागा, तेव्हाच तुम्ही ध्येय गाठू शकाल। कोणत्याही गोष्टीसाठी स्वतःला दुःखी कष्टी करून घेऊ नका। मनुष्यावर नव्हे तर देवावर विश्वास ठेवा, तोच तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवेल आणि सन्मार्ग सुचवेल। स्वतःच्या मनाला नेहमी कामात गुंतवून ठेवा, त्याला रिकामे राहू देऊ नका। जीवन गांभीर्याने जगा। तुमच्या समोर महान कार्य आहे आणि वेळ फारच थोडा आहे। बेसावधपणे जर तुम्ही नको त्या गोष्टीत गुंतून राहिला तर तुम्हाला दुःखी व्हावे लागेल।
आणि अधिकच वाईट स्थितीत जाऊन पोचा. धैर्य व आशा बाळगल्यास जीवनातील सर्व प्रसंगाशी सामना करण्याची योग्यता तुमच्यात लवकरच येईल. तुम्ही स्वतःच्या पायावर उभे राहा. आवश्यक वाटेल असेल तर संपूर्ण जगाला आव्हान द्या. यामुळे तुमचे काहीच नुकसान होणार नाही. थोर व्यक्ती हे सदैव एकाकी वाटचाल करीत आला आहे आणि या एकाकी प्रयत्नामुळेच ते फार दूर पर्यंत पोहोचले आहेत. एकाकीपणे चालून त्यांनी स्वतःच्या बळावर जगातील महान कार्य संपन्न केली आहेत. याकरिता त्यांना केवळ स्वतःच्या अंतरात्म्याची प्रेरणा प्राप्त झाली. आपल्या आंतरिक सुखाने ते नेहमी प्रफुल्लित झाले आहे. दुसऱ्यांनी येऊन आमचे दुःख दूर करावे अशी आशा कधीच बाळगली नाही. स्वतःच्या वृत्तीमध्येच त्यांनी आपला आश्रय शोधला आहे. एकटेपणा हे जीवनातील परम सत्य होय, परंतु एकटेपणापासून घाबरणे, त्रागा करणे, कर्तव्य पदावरून विचलित होणे हे महापाप होय. एकटेपणा हे आपल्या स्वतःच्या अंतरंगात लपलेल्या महान शक्तींना विकसित करणारे एक साधन आहे. स्वतःवरच अवलंबून राहिल्याने तुम्ही आपल्या श्रेष्ठतम शक्तींना प्रकाशात आणू शकता. क्षणभरासाठी आपण असे मानले तर की आपल्यालाच एखाद्या नातलगाने तुम्हाला त्रास दिला व तुमचे अंतःकरण दुखावले, तर काय तुम्ही या दुःखद गोष्टीचाच उहापोह करीत राहणार? त्या कष्टप्रद अप्रिय प्रसंगांना विसरून जा आणि स्वतःच्या मनाला शुभ कर्मामध्ये केंद्रित करा. चिंतेपासून मुक्त होण्याचा सर्वोत्तम उपाय दुःखांना विसरणे व हाच आहे. आमचे कुणी ऐकत नाही. दुसऱ्यांना सांगून थकलो परंतु काहीच परिणाम होत नाही अशा बोलणाऱ्याने स्वतःकडे बघावे. आत्मनिरीक्षण केल्यास स्वतःच्या निश्चिततेची साक्ष पटेल. भलेही तुम्ही बोलू नका किंवा कमी बोला, पण कार्यात तल्लीन व्हा. थोड्याच दिवसात असे दिसून येईल की लोक न सांगताच तुमच्याकडे आकर्षित होत आहे. म्हणून बोला कमी परंतु सत्कृत्य अधिक करा. कारण बोलण्याचा प्रभाव हा क्षणिक असतो तर सत्कार्याचा प्रभाव कायमचा असतो. मनुष्यामध्ये एखाद्या कामाचा ध्यास असेल तर तो इतरांकडून 100 पट कामे करून घेतो आणि इतके जास्त काम करून घेतो की आश्चर्यच वाटावे. आमच्या कामाला बघून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल इतक्या विराट प्रमाणात सत्साहित्य लिहिण्यापासून इतके आश्रय उभारण्यापर्यंतची जी कामे सुरू करण्यात आली आहे त्या पूर्ण प्रणालीचा हाच ध्यास आहे. काय करावे? परिस्थिती आम्हाला अनुकूल नाही, आम्हाला कोणी मदत करत नाही, काही विशेष करण्याची संधीच आम्हाला प्राप्त होत नाही, अशा प्रकारच्या तक्रारी करीत राहणे व्यर्थ आहे. आपल्या दोषांचे खापर इतरांच्या माती फोडण्याचा अशा तक्रारीमुळे मनाला खोटे समाधान लाभू शकते. स्वतःच्या वर्तमान परिस्थिती करता लोक कधी नशिबाला दोष देतात तर कधी देवतांसमोर नाक घासतात. या सर्वाचे कारण म्हणजे आमचा स्वतःचा विश्वास नसणे. दुसऱ्यांना सुखी बघून आम्ही परमेश्वराच्या न्यायावर शंका घेऊ लागतो. परंतु या सुखी लोकांनी किती परिश्रमपूर्वक आपली कामे केली आहेत याकडे आम्ही पूर्णतः दुर्लक्ष करतो. अशी जिद्द आमच्या अंगी आहे का याकडे आम्ही लक्ष द्यावे. ईश्वर कोणत्याही बाबतीत पक्षपात करीत नाही. त्याने हे आत्मबळ सर्वांनाच मुक्त हाताने सढळपणे प्रदान केले आहे, ज्याच्या बळावर प्रत्येकाला स्वतःची उन्नती करता येईल. विद्यार्थी मानते हैं और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप
अपने वे दिन को याद करें जब आप क्लास 7, 8, 9 में पढ़ते थे, और आप कल्पना करें कि आप अपने स्कूल में बैठे हैं, स्कूल के बेंच पर बैठे हैं और शिक्षक आपको पढ़ाने आए हैं। आपके मन में एक इच्छा है कि मुझे पढ़ाई करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और आप प्रयास भी कर रहे हैं, और आज भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आप यहाँ क्यों आते हैं? इसलिए हमारे अनुसार आप सभी आशावादी लोग हैं, आप सबों में क्षमता है, और आप सभी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप अपने परिवार को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, और आप में क्षमता है, क्योंकि आज भी आपके शरीर के हर अंग काम कर रहे हैं। आपके पास ऊर्जा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास वह सब कुछ है जिसके सहारे जीवन में प्रगति की जा सकती है। आप अपने बचपन के दिन को याद कीजिए। अब मैं आपको कहूँगा कि हम लोग 2-3 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति करता है अपने आप को बदल लो, तुम कर सकते हो, लेकिन बदलने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह से अगर आपको और हमें अपने जीवन में अपनी आदतों को बदलना है, तो उन आदतों को बदलने के लिए हमारे अंदर शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। उसको हम लोग इनर स्ट्रेंथ कहते हैं, और वो आंतरिक शक्ति हमारी बढ़ती है मेडिटेशन से, प्राणायाम से। तो आइए हम 2-3 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। अपने हाथ को पैर पे रखते हैं, हथेली आसमान की ओर, पीठ सीधी, एंड क्लोज योर आइज, आंखें बंद, और हिलना डुलना बंद। बचपन में आप स्टैचू खेलते थे, और आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। अब आप कल्पना कीजिए कि बचपन में आपको चलना भी नहीं आता था। तो जब आप चलने की शुरुआत किए, आप उठे, जैसे ही आप खड़े होते थे आप गिर जाते थे, लेकिन गिरने के बाद आप क्या करते थे? बैठे रहते थे? नहीं, आप फिर से उठने की कोशिश करते थे, और फिर से उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे। हर बार गिरने के बाद आप फिर से उठ जाते थे, क्योंकि गिरना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन उठना आपके हाथ में था, और जो आपके हाथ में था आपने वो किया, और आप खड़ा होना सीख गए, चलना सीख गए, दौड़ना सीख गए, और जिन व्यक्तियों ने इस अभ्यास को जारी रखा वो एथलीट भी बन गया। इसलिए आप ये मान के चलिए, आंखें आप बंद रखें, आप ये मान के चलिए कि जीवन में आपसे गलती होगी, आप गिरेंगे, लेकिन हर बार गिरने के बाद आपके पास उठने का विकल्प है। गलती हर व्यक्ति से होती है। सफल और असफल व्यक्ति में अंतर इतना ही होता है कि सफल व्यक्ति गलती करने के बाद अपने काम को जारी रखता है,
गिरने के बाद फिर से उठता है, और असफल व्यक्ति गलती होने के बाद काम को जारी नहीं रखता, गिरने के बाद फिर से उठता नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमारे हाथ में कोशिश करना है। आप आंखें बंद रखिए, पीठ सीधी रखिए, हिलना डुलना बंद रखिए और ध्यान आती जाती सांसों पर। जीवन को बदलना उन लोगों के लिए आसान होता है जो सही तरीके को अपनाते हैं। जैसे आपको प्यास लगी है, आप पानी पिएंगे, प्यास बुझ जाएगी। नहीं पिएंगे, नहीं बुझेगी। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अब कल्पना कीजिए कि सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर आ रही है। राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य, धीमी धीमी रोशनी, सूर्य की किरणें, ऊर्जा से भरी किरणें आपके शरीर पर पड़ रही है और आपको ऊर्जा से भर रही है। आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर सभी ऊर्जा से भर रहा है। मित्रों, सूर्य संसार को जलाता है और जो सूर्य की कल्पना करेगा उसको सूर्य की ऊर्जा मिलती ही मिलती है। आप ऊर्जावान हो रहे हैं। आपका ध्यान आती जाती